बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट नाइट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 हम कवर कर चुके हैं। 2.3 में हम किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं टेबल के जरिए, वो हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोगों ने एंटी लॉग को निकालना सीखना है कि एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो एंटी लॉग जो लॉग का ही अपोजिट हो गया। फर्ज करें मेरे पास कोई भी नंबर था, उसका मैंने लॉग निकाला। अब लॉग ऑफ 405.7, इसका कोई भी आंसर आ गया। लेट्स सपोज आंसर कितना आ गया, 2.378। ठीक है, ये वैसे तो कुछ और होगा लेकिन जो भी आंसर आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब इसी नंबर का एंटी लॉग वापस क्या आ जाएगा, 405.7। अगर मैं इस नंबर का एंटी लॉग निकालूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, 405.7। तो एंटी लॉग जो है ना वो लॉग का ही अपोजिट के रिवर्स हो गया। तो लॉग किसका रिवर्स है, लॉग जो है ना वो एक्सपोनेंट का रिवर्स है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का जो आंसर जो होता है ना वो हमारे पास एंटी लॉग कहलाता है। ठीक है, तो अब मैंने एक मिसाल दी थी कि फर्ज करिए मेरे पास कोई भी नंबर था, नंबर है 2, उसकी पावर 3, इट इज इक्वल टू 8। यानी कि 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो लॉग कैसे, लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे कि लॉग ऑफ 8 जो है ना वो मेरे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी, जिसकी बेस कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि 2 की क्या पावर होगी, आंसर आ जाए मेरे पास 8। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम लॉग को डिफाइन करते हैं तो बेस को भी लाजमी डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बेस को डिफाइन नहीं किया, तो मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बेस कितनी हमारे पास क्या है, 10 है। तो जो हमारे पास कैलकुलेटर है वो बाय डिफॉल्ट बेस को 10 ले लेता है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो जैसे लॉग की फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि 2 की वो क्या पावर होगी जिसका आंसर 8 आएगा, तो वो पावर 3 होगी। लॉग के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट को निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब हमें काम करते हैं, मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ 3। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 8। यानी कि बेस 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो एंटी लॉग के जरिए मैं किसी भी बेस की पावर का आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप लोग निकालेंगे कैलकुलेटर में एंटी लॉग, तो वो 10 की पावर की फॉर्म में आ रहा होगा। तो असल में मैं 10 की पावर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 2.378 निकाल रहा हूँ एंटी लॉग, तो 10 की पावर 2.378 का क्या आंसर आएगा वो मैं निकाल रहा हूँ। फर्स्ट करें अगर मैं ले रहा हूँ लॉग ऑफ 1000, लॉग ऑफ 1000 का आंसर आ रहा होता है 3, राइट। तो 10 की क्या पावर हो के आंसर 1000 आए, तो मैं यहाँ पर 10 की इस पावर को निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ऑफ 3 निकालूंगा। अब मैं बेस को बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ। तो एंटी लॉग ऑफ 3 को निकालने का मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर 3 का क्या आंसर आएगा, तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर बेस क्या है, 10 है। तो एंटी लॉग इज द रिवर्स ऑफ लॉग, और लॉग क्या है, एक्सपोनेंट का रिवर्स है। तो एंटी लॉग के जरिए हम किसी भी बेस की पावर को निकालते हैं, और बाय डिफॉल्ट अगर बेस 10 है तो हम 10 की पावर की वैल्यू को निकाल रहे हैं, उसे हम एंटी लॉग कहते हैं। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी, by using table find the numbers whose common log are these this and this। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन नंबरों के लॉग की वैल्यू ये है तो वो नंबर निकालो। तो यानी कि यहाँ पे कहा नहीं कि एंटी लॉग निकालो, कि बाय डिफॉल्ट अगर मुझे लॉग की वैल्यू मालूम है तो उसका एंटी लॉग ही वही नंबर होगा। तो मुझे इन तमाम नंबर का एंटी लॉग निकालना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि इसको निकालते कैसे। 3.5672, मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है। 3.5672 ठीक है। अच्छा, एंटी लॉग मेरे ख्याल में थोड़ा सा मजीद ज्यादा फास्ट स्टेप है, यानी कि ज्यादा आसान है, ज्यादा जल्द सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी अगर आप लोग को ऐसा लगता है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है मैं उसके शुरू के 4 डिजिट दे दूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे जिस नंबर का एंटी लॉग निकालना है वहां पर डेसिमल पॉइंट लाजमी नजर आएगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद आई विल टेक द 4 डिजिट, बाकी सारे मैं स्किप कर दूंगा। अच्छा, एक बात मैंने लास्ट में बताया नहीं थी, जो स्किप करूंगा तो अगर यहाँ पे नंबर जो है ना 5 से बड़ा होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि राउंड अप हो जाएगा। और अगर नंबर 5 से छोटा हो तो ये नंबर सेम रहेगा। बल्कि यहाँ पे एक और रूल भी है, राउंड ऑफ करने के रूल हमें पता होने चाहिए। जैसे फर्ज करें मेरे पास 5 डिजिट है, 5, 3, 7, 8 और 4।
ठीक है। देखिए बट लेने कितने, 4 लेने हैं, पांचवा नहीं लेना। तो अगर पांचवा वाला जो है ना वो 5 से छोटा है तो ये 880 रहेगा। लेकिन अगर पांचवा वाला नंबर था वो कितना था, 6 था या 7 था या 8 था या 9 था, तो ये बन जाएगा 5379। तो यही काम हम लॉग देते हुए भी करेंगे कि आई हैव टू टेक द फर्स्ट 4 डिजिट। लेकिन अगर पांचवा वाला 5 से बड़ा है तो चौथे वाले की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। एक सवाल ये भी आता है कि अगर मेरे पास जो अगला पांचवा डिजिट जो है यानी कि 5378 के बाद 5 लिखा हुआ है, ठीक है, अब क्या करेंगे। अगर वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसको मैंने 1 बढ़ा देना है, और अगर वैल्यू 5 से छोटी है तो उसे 1 कम कर देना है। लेकिन तो 5 वैल्यू तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर वैल्यू इवन नंबर है तो वो एज इट इज रहेगी, और अगर वैल्यू ऑड नंबर है तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 5378 ही रहेगा, लेकिन कहीं भी लिखा होता 43535, ठीक है। तो 4 नंबर के बाद जो पांचवा नंबर है वो 5 है, उससे पहले वैल्यू ऑड है, तो अगर वैल्यू ऑड होगी तो ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं किसी भी नंबर को राउंड अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5672 का 1 लिखा हुआ था, 1 को हम स्किप कर देंगे तो ये क्या बन गया 5672। तो मुझे जिस नंबर का भी एंटी लॉग निकालना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद आई विल टेक द 4 डिजिट। अब 0.56 मेरे पास क्या बन जाएगा, रॉ बन जाएगा। 7 क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉलम बन जाएगा। और 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, मीन डिफरेंस। तो ये हमारा बन जाएगा मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका है जो कि लॉग का था। तो मुझे बस ये कि 0.56 वाली रॉ में कॉलम 7 वाली वैल्यू को नोट करके मीन डिफरेंस कॉलम 2 वाली वैल्यू को ऐड करना है। लेट्स डू इट। ये मेरे पास एंटी लॉग का टेबल है। 0.56 किधर है, ये रहा 0.56। अच्छा, ये आखिरी वाला कॉलम 9 था तो ये कॉलम 8, और ये कॉलम 7, ये क्या बनेगा 3690 बन गया। ठीक है, 3690। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 3690। ठीक है। अब उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम 2। हाँ भाई, रॉ नंबर 56 कॉलम 1 कॉलम, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल, यानी कि जिस नंबर का मैंने एंटर आउट निकालना था मैंने शुरू के 4 नंबरों को लिया, और उससे जो वैल्यू आई क्या आई, 3692। यही मेरा आंसर आ गया। लेकिन वापस यहाँ पे एक चीज की कमी है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा। डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर डिसाइड करेगा। यहाँ पे 3 आने का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड डेसिमल पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, उससे 3 आगे। कितना आगे, 3 आगे। तो मेरा आंसर 3692 ही बन जाएगा। फर्स्ट करेगा ये सवाल होता 2.5672। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आता, मेरा आंसर आता 3692। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड पॉइंट से 2 आगे, तो मैं पॉइंट को यहाँ पर लगाता तो मेरा आंसर 369.2 आता। अगर यहाँ पे लिखा होता 1.5672 तो मेरा आंसर आता 36.92। अगर यहाँ पे लिखा होता 0.5672 तो मेरा आंसर क्या आता, 3692 वैल्यू निकालने के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन से एक, सॉरी, यहाँ पर क्या है, डेसिमल पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है, तो 0 आने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वहीं पर ही डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है। इन द सेम वे क्वेश्चन जो है ना वो नेगेटिव में या बार की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा होता 2 बार 0.5672, तो मेरा आंसर क्या आता है, यानी कि जो मेरा आंसर आया 3692, दिस वैल्यू विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। 2 बार का मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन से 2 पीछे, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.03692। राइट। तो ये जो एंटी लॉग था, इट इज मोर क्विकर टू सॉल्व देन लॉग टेबल के जरिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 5 सेकेंड भी काफी है। ठीक है, अगर लॉग भी निकालना है तो वो भी बहुत जल्दी निकल आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं ये। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 बार 0.7427।
ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर नेगेटिव नंबर का भी एंटी लॉग निकालने को यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चन है 2.5 में या 2.6 जो हमारी मेन एक्सरसाइज है, जहाँ से एक सवाल लाजमी आएगा, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जहाँ पर जो है ना बार वगैरह की वैल्यू आ जाए, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें हर चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो फिलहाल जो कोर्स का बाकायदा हिस्सा नहीं है, यानी कि इस तरह सवाल आएंगे नहीं, लेकिन आप लोग को मालूम होने चाहिए। अच्छा, अब ये 1 बार 0.7427 मुझे इसका लॉग निकालना है। मुझे लॉग किसका निकालना है? 1 बार 0.7427। ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तरीका है, डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 4 डिजिट लेने हैं। तो शुरू के 2.74 मेरे पास रॉ बन जाएगी, कॉलम 2 और मीन डिफरेंस कॉलम 7 7427। I will check the log table 74 यहाँ पे लिखा हुआ 5521, इसे नोट कर लूंगा। ठीक है। रॉ नंबर 0.74 में कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है? 5521। अब यहाँ पे मीन डिफरेंस कॉलम 7 की वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा। वापस आते हैं, रॉ नंबर 0.74, इस रॉ में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, तो यहाँ बैक्स में 9 8 7 भी गिन सकते हैं। यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 5521 में मैंने 9 को ऐड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5530, 5530। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5530। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ, इट विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर 0 लिखा होता पॉइंट यहाँ पे आता, 1 बार मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5530। अगर इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। असल में ये लॉग की वैल्यू का आंसर टेबल से निकला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद जाके एक्चुअल आंसर आता है। ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? 1 बार 0.7427। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 और प्लस ऑफ 0.7427, इनको सॉल्व करेंगे 7427, राइट। उसके बाद इनको हम ऐड कर देंगे। -1 प्लस 0.7427। ठीक है, तो ये नंबर आ रहा है माइनस का 0.2573, माइनस का 0.2573। ठीक है, अब इस नंबर का अगर हम लॉग निकालेंगे तो ये वाला आंसर हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि जब मैं टेबल के जरिए किसी भी ऐसी वैल्यू का लॉग निकालता हूँ जहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो बार की फॉर्म में है, तो आंसर जो ना इस शक्ल में आता है। ठीक है, एक्चुअल आंसर निकालना हो तो 1 बार या 2 बार या 3 बार जो भी है, जो बार की वैल्यू है उसको हम नेगेटिव में लेके उसके अंदर डेसिमल बार वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा तो ये हमारा लॉग होगा। ठीक है, अब फर्स्ट करें, मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू -0.2573। ठीक है, अब मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो इस नंबर का मैं एंटी लॉग डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मुझे पहले इस नंबर को बार की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए सीखने की चीजें, नई चीज है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालना हो तो डायरेक्टली आई कैन नॉट फाइंड द एंटी लॉग। ठीक है, तो अगर नंबर नेगेटिव है तो वो बार की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 - 1। ठीक है, यानी कि 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? -0। एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे, -1 + 1। ठीक है, -1 + 1, उसके बाद लिखेंगे -0.2573। ठीक है, अच्छा, अब ये -1 बन जाएगा 1 बार, और ये 1 - 0.257 मेरा बन जाएगा मैंटीसा। इसको जरा निकाल के देखते हैं। ये 73 था ना? ठीक है, 1 - 0.2573, पॉइंट मिलेगा 0.2573।
तो ये क्या बन गया 7427। तो ये जो नंबर था वो वापस जो है ना बार की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 7427। अब हम इजीली एंटी लॉग को निकाल सकते हैं, यानी कि मेरे पास डेसिमल के बाद चार नंबर थे, मैंने इन चारों नंबरों को लेके वैल्यू निकाली और बाद में वन बार लिखा हुआ तो डेसिमल पॉइंट को स्टैंडर्ड से एक पहले प्लेस कर दिया। तो ये लॉ एंटी लॉग का आंसर क्या आ रहा है 0.5530 आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग निकालना हो, एंटी लॉग निकालना हो, तो डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, मैंने -1 + 1 ही क्यों ऐड किया? ठीक है, तो लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो। फर्स्ट कलर का नंबर लिखा हुआ है मेरे पास -1.3479 और मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे क्या होगा -2 + 2 होगा। ठीक है, यानी कि जो नंबर डेसिमल के बाद लिखा हुआ है ना, या फिर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर कहाँ पे लाया कर रहा है? अगर वो नंबर 1 और 0 के बीच में लाया कर रहा है तो -1 और वो नंबर अगर 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है तो -2 + 2। अब वो नंबर अगर 2 और 3 के बीच में लाया कर रहा है, नंबर लिखा हुआ है -2.769, तो हम क्या करेंगे -3 + 3 -2.76996, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये -3 बन जाएगा 3 बार और डेसिमल पॉइंट, और बाद में ये सॉल्व करने के बाद एक आंसर आ जाएगा, बाद में उसका हम निकालेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बोर्ड के पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, यानी कि जो आप लोगों ने 2.5 और 2.6 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिकली ये वो क्वेश्चन हैं जो कि पेपर के अंदर आएंगे, तो वहां पे नेगेटिव नंबर वगैरह नहीं आएंगे। बहुत जगह मतलब आते हैं, जैसे और बोर्ड के अंदर फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पर नेगेटिव नंबर का एंटर निकालना पड़ता है, तो वहां पे हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोग की बुक के जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकालना होगा, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकालना होगा। लेकिन अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जीरो 0.35749 इसका निकालना है एंटी लॉग। बस एक सवाल हम और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके आप लोगों ने बाकी तमाम क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना है, इन तमाम वैल्यूज का एंटी लॉग निकालना है। अच्छा, मेरे पास मुझे यहाँ पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, आप लोग के पास शिफ्ट का बटन होगा, बल्कि यहाँ पे शायद है बटन शिफ्ट का। ठीक है, तो एक हम काम कर लेते हैं, फर्स्ट करें मुझे किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, -1.7427, यानी 1 बार 0.7427 का लॉग एंटी लॉग कितना आ गया 0.5530। ठीक है, अब इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, नहीं नहीं, एक मिनट, ये -1 बार ये नंबर क्या बना था मेरे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं ना। हाँ, ये नंबर क्या बना था मेरे पास 1 बार 0.7427। ठीक है, मैंने इसका निकाला है एंटी लॉग। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका लॉग निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा -1 + 0.7427 -1, दोबारा ऑन कर देते हैं, माइनस, हाँ, -1 + 0.7427, ये बन रहा है -2.573। ठीक है, कितना बन रहा है -0.2573। तो बेसिकली जो है ना ये 0.5530 जो है ना, यहाँ पे इसका निकालूंगा एंटी लॉग तो ये आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, -2.573। अब सेकंड शिफ्ट दबा कर अगर मैं लॉग का बटन दबा रहा हूँ तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मुझे किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है। 3 का निकालते हैं एंटी लॉग, 3 का एंटी लॉग। ये सेकंड शिफ्ट है क्या? चलिए इसे मैं बाद में चेक कर लूंगा। एनीवेज तो आप लोग के पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक वाला, तो वहां पर एक शिफ्ट का बटन होगा, ठीक है। तो अगर मुझे एंटी लॉग निकालना है तो शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबा देंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। और जैसे ही आप शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? 10 की पावर x लिखा हुआ आएगा। तो असल में एंटी लॉग निकालने का मतलब है कि हम 10 की पावर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और कर लें। 0.35749 मुझे इसका निकालना है एंटी लॉग। 0.35749 नंबर ले लेते हैं। 0.35749, ठीक है। अच्छा, इसको हम शुरू के 4 डिजिट लेंगे तो राउंड अप करेंगे तो 9 जो है ना वो 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 0.3575। नंबर क्या बन गया? 0.3575। एंटीना निकालना। पॉइंट 0.35 रॉ कॉलम 7 मिड कॉलम 5, 35 7 और 5। ये रहा 0.35987। क्या लिखा हुआ है? 2275। 2275। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? मीन रेफरेंस कॉलम 5, ठीक है। 35 वाले में 1 2 3 4 5 3 ऐड करूंगा, ठीक है। इसमें 3 को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2278। 2278 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो है, यानी कि पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2.278। थोड़ी सी प्रैक्टिस से लॉग और एंड निकालना जो है ना वो चुटकियों वाला काम है, यानी कि फौरन निकल आएगा, आप लोग को इतना वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मजीद क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने मिल रहे, बाकी तो लिखा हुआ है कि यूज कैलकुलेटर एंड सॉल्व आंसर गेट द आंसर, तो वो आप निकाल सकते हैं। या फिर प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी नंबर का अपने जहन में कोई भी नंबर सोचें। नंबर लेट्स सपोज कि 3.7924। थिंक अबाउट एनी नंबर, उसका निकालें एंटी लॉग, बाद में वेरीफाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। या किसी भी नंबर का लॉग निकालें, लेकिन एंटी लॉग में आगे पर नंबर इस फॉर्म के अंदर होंगे, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन लॉग की वैल्यू जो है ना वो बड़ी बड़ी होंगी। 5408 का लॉग निकालो, वो छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को जहन में ला के उसका लॉग लॉग या एंटी लॉग निकाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2.4 मेरे लिहाज से यहाँ पे ख़त्म होगा ये। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल हेल्प यू। अच्छा, अब आगे हमने लॉग की प्रॉपर्टीज से लॉग के लॉस को कवर करना है, उसके बाद जाके उसी बेस पे क्वेश्चन करना है। तो 3 प्रॉपर्टीज लॉग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वो बार बार इस्तेमाल होगी। चौथी वाली चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टीज को बाद में पढ़ेंगे, हम शुरू की 3 प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.5। ये बात जहन में रहे कि पेपर में 2.6 से एक सवाल लाजमी आएगा, उसके अलावा 2.5 से भी एक सवाल आएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो अगर मेरे पास अब आमतौर पर बात करें नंबर्स की, अगर मेरे पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई सी भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनका लॉग निकालना है, तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ, यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया और लॉग ऑफ एक्स प्लस वन को अलग कर दिया। तो मैं यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा, तो ये कहलाती है मेरी पहली प्रॉपर्टी। तो ए और बी मेरे पास कोई भी दो टर्म है और मुझे इनका लॉग निकालना है, यानी कि लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये बराबर होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी दो टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे भी है और उनका लॉग निकालना है तो मैं उनको अलग भी कर सकता हूँ, यानी कि लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। इसे बोलते हैं मल्टीपल की प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि दो नंबर की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर फर्स्ट करें मेरे पास कोई सी भी दो टर्म डिवाइड हो रही है, यानी कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स प्लस वन। अगर दो टर्म मेरे पास डिवाइड हो रही हैं तो ये इनको मैं अलग कर दूंगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और लॉग ऑफ एक्स प्लस वन को अलग कर दिया। यानी अगर मेरे पास दो टर्म का रेशियो है तो उसको मैं अलग कर दूंगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो आई कैन से कि ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी की दो नंबर की, और ये दो नंबर की डिवाइड की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, फर्ज करें मेरे पास कोई भी नंबर है लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई। ठीक है, अच्छा मैंने कहीं भी बेस को मेंशन नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि बेस को मेंशन करते हैं, बेस हमारे पास ए है, ठीक है, अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस बाय डिफॉल्ट 10 है। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स की पावर वाई, तो यहाँ पर ये जो पावर था उसको हम लॉग से पहले लिख देंगे और बाद में लॉग ऑफ एक्स ले लेंगे। ठीक है, अगर बेस क्या रहे हैं, पावर को नीचे उतार रहे हैं, लॉग से पहले लिख रहे हैं और बाद में जो नंबर था उसका लॉग लेना है। मिसाल ले लेते हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ लॉग ऑफ 83 की पावर 7, तो यह बन जाएगा 7 इंटू लॉग ऑफ 83। ठीक है, बेस मेंशन तो बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, तो कहीं भी लिखा हुआ है लॉग ऑफ y की पावर x प्लस वन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, पावर को हम नीचे उतारेंगे, अब ये प्रॉपरली फुल फॉर्म में है तो इसमें जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में लॉग ऑफ y बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या बन गई, log ऑफ x की पावर y इट इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट की या पावर की प्रॉपर्टी। ये मेरे पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास डिवाइड की प्रॉपर्टी है, और ये मेरे पास पावर की प्रॉपर्टी है। ये नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कुछ और नाम भी दे सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, डिवाइड की प्रॉपर्टी और पावर की प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज या तीनों लॉज आप लोग को पता होने चाहिए। बाद में आगे जाके हमने इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करते हुए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2.4 यहाँ पे हमारे मुकम्मल होगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 2.5 कवर करेंगे, बाद में क्विकली हम 2.6 भी कवर करेंगे बहुत जल्द। पहला पे